Assalamualaikum. My name is Maham. Today I am here to discuss some preventive measures about menstrual hygiene. As we all know that menstrual hygiene is major issue and most girls and women give no importance to this issue. And this may lead to the many serious problems in the future. Today we will discuss about some preventive measures that can save our lives. First of all, we have idea about menstruation. What is menstruation? Menstruation is normal vaginal bleeding that occurs as a part of woman's monthly cycle. Basically, every month body prepares for the pregnancy, and if no pregnancy occur, then the uterus sheds its lining and menstrual blood flow from the body. Now we will talk about in what ways we maintain our menstrual hygiene. As we all know that there are some stages in our life. Top of the list, infancy, childhood, adolescence and adulthood. When baby born and then after the birth जो उसकी एज होती है, स्टेज होती है लाइफ की, वो उसकी इन्फेंट स्टेज हो जाती है. इन्फेंसी के बाद उसकी चाइल्डहुड स्टेज आ जाती है. चाइल्डहुड के बाद उसकी आ जाती है एडोलसेंस स्टेज. एडोलसेंस स्टेज में जो मोस्टली गर्ल्स होती हैं वो टीन एज की जो एज होती है उसमें पहुंच जाती हैं, और ये 13 से 19 ईयर्स में के दरमियान वाली जो एज होती है वो टीन एजर्स की होती है. फिर उसके बाद आ जाती है अडल्टहुड स्टेज. पीरियड इट इज़ अ टैबू टॉपिक, अनक्लीन और एम्बैरेसिंग. पीरियड ये लोगों के बारे में उन्होंने अपने ये पीरियड्स के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये एक टैबू टॉपिक है, इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकते, इसके बारे में ये एम्बैरेसिंग है. गर्ल्स को ये क्या के शेम फील कराया जाता है कि ये आपके साथ बहुत ही गलत हो गया है और ये बहुत ही गंदी चीज़ है, इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकते, और आपको ये जो पीरियड है ये बहुत ही एम्बैरेसिंग वाली जो चीज़ है वो है, तो इसके बारे में लड़कियों को बात करने से मना किया जाता है. तो इसी वजह से ये एक टैबू टॉपिक बन चुका है. नेक्स्ट, जबकि हमें सबको पता है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो मंथली साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है, तो फिर हमें मेंसेस होते हैं. तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर मंथ के लास्ट पे आफ्टर 24 डेज़ में होता है. इसके फर्स्ट 7 डेज़ में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन अकर हो जाती है. जब 8 से 11 डेज़ में क्या होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है एग की इम्प्लांटेशन के लिए. फिर नेक्स्ट 12 to 17 डेज़ में क्या होता है कि ओवल्यूशन अकर हो जाती है. ओवल्यूशन बेसिकली जो 14 डे है उसमें हो जाती है ओवल्यूशन. फिर नेक्स्ट 18 to 25 डेज़ में फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर लेता है. जब कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो गया तो नेक्स्ट 26 से 28 डेज़ में क्या होता है कि यूट्रस की जो लाइनिंग है वो डिटैच होना शुरू हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन अकर होना शुरू हो जाती है. और मेंस्ट्रुएशन अकर फिर ये साइकिल दोबारा से चलता रहता है, और इसी तरह ये हम जानते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये किसी के रोकने से या फिर किसी के कहने से ये रुक नहीं सकता. अब कुछ पीरियड की सिम्टम्स हैं जो हर गर्ल और वुमेन को फेस करनी पड़ती हैं. उसमें सबसे पहले आ जाती है क्रैम्प्स, टेंडर ब्रेस्ट, ब्लोटिंग, मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी, हेडेक, टायर्डनेस, लो बैक पेन और फूड क्रेविंग और एक्नी. जो मोस्टली गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होता है कि जब उनको पीरियड्स होते हैं तो उनका कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता. वो ये ख्याल करती हैं कि हम कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो हमारा जो साइकिल है वो रुक जाएगा, या फिर इस तरह को कुछ ख्याल करती हैं तो वो खाना पीना छोड़ देती हैं. हेडेक, उनको शदीद सर दर्द रहता है, मतलब जो इरिटेबिलिटी होती है, उनको चिड़चिड़ापन आ जाता है उन लोगों उनके अंदर, तो वो सही तरह से अपने काम भी सही से नहीं कर सकती. और एक्नी तो मेन प्रॉब्लम है ना जो ज़्यादातर लड़कियों को हो जाता है. एक्नी में कुछ लड़कियों को पिंपल्स निकल आते हैं, ब्लैक हेड्स और ये इस तरह की वाइट हेड्स वगैरह, तो इस वजह से वो थोड़ा इरिटेट फील करती हैं. अब डिफरेंट रिलीजियस में जो गर्ल्स हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं. इस यहाँ पे 3 रिलीजन्स के बारे में डिस्कस किया गया है, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम. हिंदुज़म में क्या होता है
कि गर्ल्स को किचन में नहीं जाने दिया जाता, उनका सेपरेट रूम बना दिया जाता है। और आपको पता है कि हिंदुओं में ये होता है कि उन्होंने घर में अपने बुत खाना बनाया होता है, तो वो उनको गर्ल्स को वहाँ भी नहीं जाने देते और उनको वहाँ से वहाँ जाने से रोका जाता है। उनको फूलों वाले कपड़े नहीं पहने दिए जाते और उनको किसी भी मेल के पास जाने नहीं दिया जाता। उनको ये कहा जाता है कि आप अपना सेपरेट खाना खुद पकाएं और आपने अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, और इस तरह की उनको रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। क्रिश्चियनिटी में जो क्रिश्चियंस होते हैं उन पे इस तरह की, क्रिश्चियन वुमेंस जो होती हैं उन पे इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन और रूल्स अप्लाई नहीं किया जाता। जबकि लास्ट पे बारी आती है इस्लाम की। इस्लाम में हम जानते हैं कि वो ऑल आर मुस्लिम, तो हम प्रेयर्स नहीं पढ़ते, मतलब नमाज़ें नहीं पढ़ते और रोज़े नहीं रखते, और किसी भी मतलब हमारा जो होली कुरान है उसको भी टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट, menstruation can affect all aspects of the girl's life. There are different aspects which can affect by menstruation. अब टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाती है एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक्स, डिग्निटी एंड पार्टिसिपेशन। एजुकेशन गर्ल्स की मोस्टली इफेक्ट होती है कि उनके पास अननेसेसरी सप्लाईज जो होती हैं, उनके पास मटेरियल इतना अच्छा वाला नहीं होता जिससे वो यूज़ करके अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो इसकी वजह से वो स्कूल भी जाना मिस कर देती हैं, तो वो स्कूल भी नहीं जा पाती, तो इस वजह से उनकी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा हर्ज हो जाता है। फिर सेकेंड नंबर पे आती है हेल्थ। हेल्थ कैसे इफेक्ट होती है कि वो बहुत ही गंदी अनहाइजीनिक मटीरियल्स जो हैं वो यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन और बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। इसकी वजह से उनकी हेल्थ भी अफेक्ट होती है। इकोनॉमिक कैसे इफेक्ट होती है कि जो वर्किंग वुमेंस हैं वो पीरियड्स के दौरान अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पाती हैं और ना ही जा पाती हैं, और जिसकी वजह से उनके पास फैसिलिटीज़ भी नहीं होती और हाइजीन मटेरियल्स भी नहीं होते, और उसकी वजह से जो सोशल इकोनॉमी है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। डिग्निटी, गर्ल्स को ये कहकर शेम फील किया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि ये बहुत ही डिस्कम्फर्ट वाली चीज़ है और तुम लोगों को पता नहीं है क्या हो गया है। इस तरह की चीज़ें करके उन लोगों को अब एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, तो वो अपने काम भी सही से कर नहीं सकती, और उनको जो दिन की वो जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी दूर रखा जाता है। इसी वजह से वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी और डिग्निटी को भी खो देती हैं। पार्टिसिपेशन में गर्ल्स के जो है वो एक उनका स्कूल मिस हो जाता है और उनकी डेली एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं, क्योंकि उनको पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, उनको फेयर ऑफ लीक होता है। फेयर ऑफ लीक किस वजह से होता है कि उनके पास हाइजीन मटीरियल्स नहीं है और उनके पास अननेसेसरी सप्लाईज़ हैं, जिसकी वजह से वो उनको यूज़ भी नहीं कर सकती और उनको ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ से दूर रहना पड़ता है। नेक्स्ट, सम पीरियड प्रोडक्ट्स आपको दिखाई गई हैं। इसमें आ जाती है क्लॉथ पैड्स आ जाते हैं, पैड्स आ जाते हैं जो मोस्टली हम मार्केट से भी अवेल कर सकते हैं। एंड फिर बाद में आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल कप्स आ जाते हैं, सी स्पॉन्ज, टैम्पून्स आ जाते हैं, और अब लास्ट में आ जाते हैं टैम्पून्स। दीज आर ऑल पीरियड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑप्शंस? आइदर वी यूज़ सैनिटरी नैपकिन और क्लॉथ पैड। Which one is best for us? Let's see which one is best. There are some advantages of sanitary napkin. टॉप ऑफ द लिस्ट का ये मेन एडवांटेज है कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा अब्जॉर्बेंट मटेरियल लेयर होती है जो हमें ड्राई फील कराती है, जबकि क्लॉथ में ऐसी कोई भी लेयर मौजूद नहीं होती। और ये जो एक्स्ट्रा अब्जॉर्बेंट लेयर होती है वो इन्फेक्शन के चांस को भी कम कर देती है, और हमें जो डेली एक्टिविटीज़ में हम लोग जो काम करते हैं उसमें भी हमें आसानी फराहम करती है, और हम अपने डेली के जो काम है वो ईज़िली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है कि इन जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं उनको चेंज कब कब करना चाहिए। अब ये रिकमेंड किया जाता है कि मोस्ट जो पैड हैं उनको एक दिन में एटलीस्ट एक दिन में चेंज कर लेना चाहिए। अब जब आपको पता है कि आपको हैवी मेंसेस हो रहे हैं तो आप इसको 3 to 4 आवर्स के बाद भी चेंज कर सकते हैं। अब जब आपका पैड फुली सोक्ड हो चुका है तो उसको प्लीज़ ना रखें, उसको डिस्कार्ड कर दें, बिकॉज दिस में लेड टू दी मैनी सीरियस इन्फेक्शंस। अब क्लॉथ यूज़ का हम करेंगे तो उससे हमें क्या होगा? क्लॉथ हमें जो यूज़ करना चाहिए वो होना चाहिए क्लीन होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और अब्जॉर्बेंट इन नेचर होना चाहिए मोस्टली। तो जब हमारा
क्लोथ जो है वो डर्टी हो चुका है तो उसको हम ठंडे पानी में सोक कर सकते हैं। ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए सोक करने के बाद हम उसको टैप वाटर से वॉश कर सकते हैं और उसको सन ड्राई कर सकते हैं। सन ड्राई करने के बाद हम इसको किसी क्लीन और ड्राई प्लेस पे रख सकते हैं सेव स्टोर करके। तो और ये जो हमने क्लॉथ यूज़ किया है इसको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। जब हम क्लॉथ ज़्यादा बार यूज़ कर लेते हैं, मतलब आफ्टर मल्टीपल टाइम्स हमने यूज़ कर लिया है किसी क्लॉथ को, तो उसमें अब्जॉर्बेंट की जो उसकी एबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। तो ये क्लॉथ को हम जो मल्टीपल यूज़ हो चुका है उसको हम प्लीज़ डिस्पोज करना चाहिए। अब डिस्पोजल जो सैनिटरी पैड का है वो कैसे होना चाहिए। मोस्टली गर्ल्स को ये नहीं पता होता कि जब उन्हें फ़र्स्ट पीरियड होते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि हम पैड को कैसे डिस्पोज ऑफ करें। हालांकि उन्हें बताया जाता है लेकिन वो ज़्यादा फॉलो नहीं करती और उनको ये डर होता है कि ये हमारी चीज़ कोई देख ना ले, या फिर इस तरह का जो उनका माइंड सेट किया होता है किसी ने। तो वो उनका फर्स्ट माइंड में ये आता है कि हम जो पैड हमने यूज़ किया उसको हम टॉयलेट में ड्रॉ कर दें। टॉयलेट में फेंकने से इसका एक नुकसान तो ये है कि उससे सीवरेज का ब्लॉकेज हो जाता है और घर वालों के लिए मुश्किल भी पैदा हो सकती है। अब करना क्या चाहिए कि आपका जो पैड सोक्ड हो चुका है उसको आप एक पेपर लें, पेपर में रैप करके डस्टबिन में डाल दें। डस्टबिन में डालने के बाद जो डस्टबिन का लिड है वो प्लीज़ क्लोज़ कर दें ताकि इसको कोई मतलब फ्लाइज वगैरह को अटैक ना कर सकें। अब जब हम सैनिटरी जो नैपकिन है उसको हम ओपन एरिया में सुखाते हैं तो ये बहुत ही अनप्लेजेंट साइट हमारे लिए क्रिएट कर देता है। ये बहुत सारी फ्लाइज को, इंसेक्ट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिससे इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का भी ख़तरा है। और ये इससे बहुत सी इन्फेक्शन और डिजीज़ भी स्प्रेड हो सकती हैं लाइक हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट, देर आर सम थिंग्स दैट कैन ऑल्टर योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाती है बर्थ कंट्रोल, प्रेगनेंसी, ईटिंग डिसऑर्डर्स। अब कुछ और इनके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे एबनॉर्मल पीरियड्स का बाइस बनती हैं। उनमें आ जाते हैं चेंज इन स्लीप पैटर्न्स, इलनेस, न्यू मेडिकेशंस, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एक्सरसाइज और स्ट्रेस। स्ट्रेस तो है जब आप ज़्यादा किसी काम वगैरह का या फिर कोई भी अपनी घर की परेशानी अपने सर पर ले लेते हैं तो उससे आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको इरेगुलर पीरियड्स की आपको हो जाते हैं, तो आपको मतलब जो आपकी डेट होती है उससे आगे हो जाते हैं या फिर उससे पहले हो जाते हैं। तो इस तरह ये इरेगुलर पीरियड्स का बाइस बनता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब आप सब जानते हैं कि आप सब इंटरटेनिंग मूवी तो देखते होंगे, तो उनमें एक इंटरटेनिंग मूवी पैडमैन भी थी जो 2018 में लॉन्च हुई थी। इस फिल्म का मेन थीम क्या था कि इसको अक्षय कुमार ने बेसिकली इसको फिल्माइज किया था। इसका मेन थीम ये क्या था कि इसने जो इंडिया था उसमें इसने लो कॉस्ट पे सैनिटरी नैपकिन वाली जो मशीन थी उसने वो लगाई थी और लो कॉस्ट पे सैनिटरी नैपकिन्स गर्ल्स को दिए थे। पैडमैन ज़्यादातर कंट्रीज़ में बैन भी हुई थी जिसमें आ जाते हैं कुवैत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्यों बैन हुई थी? क्योंकि पाकिस्तान ने इसको अलो नहीं किया था, क्योंकि इसका जो थीम है वो हमारी सोसाइटी में अलो नहीं किया जाता और पाकिस्तान ने इस फिल्म को कोई भी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया था। फिर कुछ देर बाद जो गर्ल्स थी उन्होंने इसके ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन किया, प्रोटेस्ट किया इसके ख़िलाफ़ और उन्होंने जो पिक्चर्स थी वो सेंसर बोर्ड को भेजी, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद मतलब कुछ अरसे के बाद तो ये फ़िल्म हमारे सिनेमास में भी देखी गई। अब हम जानते हैं कि आजकल हम कोविड-19 की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और सीवियर लॉकडाउन होने की वजह से हमारे पास जो पैड्स और नैपकिन्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। अब जब हमारे पास पैड्स और नैपकिन्स अवेलेबल नहीं होते तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पीरियड्स तो स्टॉप नहीं हो सकते। पेंडेमिक में भी जैसा मर्ज़ी कोई हालात हो पीरियड्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए अगर हमारे पास पैड अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने लिए ख़ुद पैड बना सकें। अब पैड बनाने के लिए हमें एक क्लीन क्लॉथ चाहिए और फोल्ड इट टू द थर्ड्स, हम उसको तीसरे हिस्से में मतलब फोल्ड कर दें। अब अगर आपके पास कोई सेफ्टी पिन है या फिर हाथ से जो सुई है जिससे कपड़े सीते हैं उससे आप उस कपड़े को स्यू कर लें, तो स्यू करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो आपने क्लॉथ यूज़ किया है उसको आप 3 to 4 आवर्स के बाद भी चेंज कर सकते हैं। अब जब आपका जो क्लॉथ है वो सोक्ड हो चुका
सोक्ड होने के बाद आप उसको ठंडे पानी में सोक कर दें। सोक करने के बाद उसको टैप वाटर से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप उसको सन ड्राई करें। सन ड्राई करने के बाद आप अपने हैंड्स को अच्छी तरह साबुन से धोएं, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन है, तो अपने हाथों का अब सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। अब लास्ट में बारी आती है टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, कि डेली रूटीन में आप हज़ारों काम करती हैं, मतलब अपने बच्चों का भी ख्याल रखती हैं। कुछ लेडीज़ हैं वो जो वर्किंग वुमेंस हैं, सारा दिन काम करती हैं, फिर शाम को घर आती हैं, और जो कुछ गर्ल्स हैं वो स्टडीज़ वगैरह करती हैं। तो उनके लिए ये सजेशन है कि अपने लिए दिन में मतलब 5-10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, जिसमें आप वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं। मतलब आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। आपको अगर पेंटिंग पसंद है आप पेंट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। टीवी देखना पसंद है टीवी देख सकते हैं। या फिर कोई आपको कॉमेडी वगैरह पसंद है तो आप डेली मोशन पे कोई भी फ़नी मूवीज़ देख सकते हैं, फ़नी वीडियोस देख सकते हैं। मतलब आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, ऐसा टाइम जिसमें आप सिर्फ अपने लिए सोच सकें, अपने लिए कोई काम कर सकते हैं, वो काम जो आपको खुशी देता है। तो इसलिए प्लीज़ अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालिए सब। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन मेरा अच्छा लगा होगा। हम इंशाल्लाह आगे भी ऐसी वीडियोस और भी पोस्ट करते रहेंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। That's all about my topic. Thank you.